दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ऑफिशियल चैनल पर। सीरियल जनरल रावत की मौत का जश्न मनाने वालों की बेहयाई हम सब ने देखी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की शहादत से पूरा देश सदमे में है और हर किसी की आंखें नम हैं। दिल्ली में जब जनरल साहब की अंतिम यात्रा निकली तो उसमें हजारों लोग शामिल थे। दिल्ली के कामराज मार्ग से निकली उनकी आखिरी जर्नी पर लोग आंखों भरी आंसुओं से और फूलों के साथ उनको अंतिम विदाई दे रहे थे। जनरल रावत इतने कद्दावर सैन्य अधिकारी थे कि उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल के टॉप सैन्य कमांडर उसमें शामिल हुए। और जनरल साहब को अगर हम शहादत के शोक की बात करें तो पूरे देश ने उनकी शहादत का गम मनाया है। और उनको उनकी मौत का गम इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जनरल रावत की जो पत्नी थी मधुलिका रावत, उनका भी देहांत उनके साथ में हुआ है और उनकी दोनों बेटियों ने एक साथ अपने माँ बाप को खोया है। और यही वजह है कि हादसा किसी के भी दिल को छलनी कर देता है। जनरल रावत की मौत का गम पूरे देश को है। सबने अपने तरीके से इस शोक को मनाया, चाहे वो किसी भी सोशल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो। हाल ही में हमने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई है, उसको देखा कि कैसे सड़क किनारे एक जूता मरम्मत करने वाला गरीब मजदूर छोटी सी टपरी के सामने जनरल रावत की तस्वीर लगाकर उन्हें फूलों की माला अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। ये वाकई भले ही छोटा दिखाई देता है, लेकिन एक बात साफ तौर से हम सबको बता देता है कि जनरल रावत किस तरह से पूरे देश के दिलों पर राज करते थे। लेकिन गम में डूबे इस पूरे देश को अंगूठा दिखाते हुए कुछ लोग जश्न मनाने में डूबे थे। बिल्कुल मैं आपका सही बोल रही हूँ क्योंकि शायद आप लोगों ने देखा है, लेकिन आप सबका ध्यान शायद ना गया हो। जनरल साहब की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाने वालों को का जिक्र तो हम सब ने कर लिया, लेकिन और हमने पहले शो में भी कहा था कि ऐसे लोगों को गद्दार कहना कोई छोटी बात नहीं है। और ये बात कोई छोटी नहीं है कि वो लोग गद्दार है जो खास तौर से ये बात है जो कि इसमें जो नाम आता है वो ज़्यादातर मुसलमान लोग उसमें नाम आते हैं, खासतौर से कश्मीर से। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसी ऊंची हरकतें करने की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। और हमारे शो में कैप्टन रिजवी ने साफ तौर से इन ऐसे जश्न मनाने वालों को गद्दार और मानसिक रोगी करार दिया था। ये तो बात हो गई सोशल मीडिया पे बेवकूफ़ी करने वालों की, लेकिन हम आपका ध्यान कुछ ऐसे नामचीन हस्तियों की तरफ लेकर चलना चाहेंगे जिन्होंने गम में डूबे पूरे देश की भावनाओं की मजाक उड़ाने की गुस्ताखी की है। और इसमें सबसे पहला नंबर आता है खुद को बिहार मुख्यमंत्री पद का दावेदार कहने वाली तेजस्वी यादव। खुद को युवा प्रोग्रेसिव नेता के तौर पर पेश करने वाले तेजस्वी यादव ने 9 दिसंबर को पूरे धूमधाम से शादी की। जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव अपने बेटे की शादी रचा रहे थे। इतना इतने बड़े सैन्य अधिकारी की दुर्घटना में मौत हो जाती है और वो उन्होंने शादी रचाना जरूरी समझा। और देश भर के बड़े छोटे लोग सभी अपने प्रियजनों को आंसुओं भरी आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री रेल मंत्री जैसे अहम पदों पर रह चुके लालू यादव जश्न में डूबे थे। उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव की 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ वो फेरे कराने में व्यस्त थे। और यही नहीं, इस शादी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनकी पत्नी डिम्पल यादव के साथ शामिल रहे। और वही नेता लोग हैं जो चुनाव के समय में अपनी पूरी देशभक्ति के कसीदे पढ़ने में और देशभक्ति साबित करने में लगे रहते हैं। दूसरा वाकया है गोवा का, जहां कांग्रेस की महासचिव कथित महान गांधी खानदान की चश्मो चिराग प्रियंका गांधी वाड्रा थिरकती हुई नजर आ रही थी। ठीक उसी समय जब जनरल रावत की अंतिम यात्रा निकली थी और उनकी चिता के बाद उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसके बाद प्रियंका गांधी जी गोवा के मांड इलाके में ट्राइबल डांसर्स के साथ थिरक रही थी, उनके साथ डांस करती हुई नजर आई। और उन्होंने दिग्विजय जनरल की अंतिम यात्रा के दौरान चंद फूल चढ़ाना भी जरूरी नहीं समझा और शोक के आंसू बहाने के बजाय बाकायदा डांस करके हमारे प्रिय जनरल की शहादत का मजाक भी उड़ाया। प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस यूपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन वो इतनी भी सेंसिटिव नहीं है कि एक महान शख्स की मौत के बाद पूरा देश आंसुओं में सराबोर हो रहा है और उनकी आखिरी यात्रा के दौरान वो नाच गाने में जुटी रही।
आपको ये बात समझ में आती है कि कितनी सेंसिटिव बात है। और तीसरा एग्जाम्पल है विकी कौशल और कटरीना कैफ का, जिन्होंने भी शो के इस माहौल में शादी की है। ये वही विकी कौशल हैं जिन्होंने उरी जैसी देशभक्ति से भरी हुई फिल्म में पूरे देश की सिंपैथी ली, लेकिन ऐसी फिल्मों में वर्दी की पहनने की नौटंकी करने वाले विकी कौशल ने असली हीरो जनरल रावत की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार से पहले शादी का जश्न मना लिया। आप लोगों की बात समझ में आ रही है? हमारे देश में एक रवायत है कि जब किसी के घर में मौत हो जाती है तो कई दिनों तक चूल्हे नहीं जलते हैं, खाना नहीं बनता है और आंखों से आंसू सूखते नहीं हैं। आस पड़ोस के लोग भी इस गम में शामिल होते हैं। हमारे पड़ोसी देश शामिल हुए जो हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो देश के नेता हैं, हम अपने नेताओं से जो हम जिन नेताओं की हम बात कर रहे थे उनसे उम्मीद ना करें, क्योंकि वो तो भाई वो तो नेता हैं, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए और उनको उनसे आप कोई उम्मीद ना करें। और जो हम बात कर रहे हैं हमारे देश के नेता, जिनको चाहे अब वो नेता हो या हीरो हीरोइन हो, जो इतने बड़े सैन्य अधिकारी की शहादत के बाद भी जश्न मनाने में जुटे रहे, इनकी ऐसी हरकतों की वजह से, इनकी ऐसी करतूतों की वजह से इन लोगों की देशभक्ति पर शक जरूर पैदा होता है। आखिर कैसे प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के हाथ में देश का मुस्तकबिल सौंपा जा सकता है? आप इस बारे में सोचिएगा जरूर, जिन्हें ये सेंस तक नहीं है कि देश जब गम के माहौल में डूबा है और अब वो अपनी खुशियां मनाने में जुटे हुए हैं। इन नेताओं में इतनी बुद्धि भी नहीं है कि उनको तरस आता है कि इन लोगों में इतनी सेंसिटिव नहीं है, कॉमन सेंस की कमी है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सोशल मीडिया का ज़माना है। पूरा देश प्रियंका गांधी के थिरकने, लालू और तेजस्वी और अखिलेश के जश्न मनाने की तस्वीरें हम सब ने देखी। और ऐसा नहीं है कि हम सबके सामने ये सारी चीज़ें नहीं आ रही, क्योंकि ये डिजिटाइजेशन का दौर है। अगर कोई कुछ भी करता है तो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं और जनता है, हम सब देखते हैं, हम सब समझते हैं। और ऐसे में उनको इतना भी एहसास नहीं हुआ है कि राजनीतिक का उनका क्या करियर होगा। क्या इन नेताओं के हाथ में पूरा देश की बागडोर दी जा सकती है? क्या इन नेताओं ने देश की जनता को अपना गुलाम समझ रखा है कि वो जैसी चाहे कर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मतदाता उन्हें वोट ही देते रहेंगे? आखिर ये किस तरह की सोच है? उन्होंने सोच कैसे लिया कि हम इस देश पे इतना बड़ा सदमा गुजर रहा है? आज हमारे जो वीर हैं उन्होंने शहादत दी है, उनकी इस तरह से मौत हुई है और वो लोग नाच गाने में और जश्न मनाने में, शादी ब्याह रचाने में जुट रहे हैं। ये लोग किस मुंह से चुनाव के दौरान वोट मांगने जाएंगे? ये वो लोग हैं जो जनरल रावत के जैसे ईमानदार सैन्य अधिकारी की मौत पर दुखी नहीं होते। ऐसे लोग कैसे आम जनता की भावनाओं का ख्याल रख सकते हैं? जो सेना का अधिकारी अपनी जिम्मेदारी, एक वो सेना का अधिकारी जो वर्दी में शहीद हुआ है और उनके साथ वो अकेली नहीं, उनकी पत्नी और उनके साथ में दर्जन भर सेना के अधिकारी गए हैं। कितने सारे परिवारों ने अपने बेटों को, अपने घर के लोगों को खोया। और आर्मी तो हम सबकी होती, हम सबकी सुरक्षा के लिए वो रात दिन अपनी अपनी जान न्यौछावर करते हैं। हमारे देश में कितने सारे बॉर्डर पर अलग अलग हमारी आर्म फोर्सेस हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। इसलिए न्यौछावर करते हैं कि इन जैसे लोगों की शादी हो सके, वो लोग जश्न मना सके और उनकी शहादत हो। शर्म आनी चाहिए उन लोगों पर जो इस हालत में, इस समय में, जब हमारे देश के सीडीएस और उनके साथ में दर्जन भर सेना के अधिकारियों की इस तरह से मौत होती है, इस तरह वो चले जाते हैं और वो लोग, वो नामचीन लोग उस देश से जनता का प्यार तो पाते हैं, लेकिन वो जनता जो उनको देख रही है वो सब समझती है कि वो लोग जो हमारे सीडीएस के गम में शामिल नहीं हो सकते, उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव एंड फैमिली की बात कर रही हूँ। उनके परिवार में से किसी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। उनको इतना समय नहीं मिला क्योंकि वो तो ब्याह रचाने में बड़े व्यस्त हैं। उनकी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड, अगर वो 2 दिन ब्याह उनका छूट जाता, अगर वो पोस्टपोन कर देते तो उनकी शायद शादी ना हो पाती। ऐसे लोग जो अपनी खुशियों का इतना सा बलिदान नहीं दे सकते और वो जनता को बेवकूफ़ बनाकर इस देश की बागडोर संभालना चाहते हैं, जो सेना के दुख में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि सेना तो हम सबकी और हम सबकी सुरक्षा में वो दिन रात अपने
प्राण न्यौछावर करती है। देश के नेता जो रात दिन देशभक्ति का अपना प्रूफ करने में लगे रहते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी इंसिडेंट, इतने बड़े हादसे के बाद किसी ने भी अपनी खुशी को पोस्टपोन करना अहम नहीं समझा। तेजस्वी यादव ने इतना अहम नहीं समझा कि उनकी शादी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव इस शादी के समारोह में शामिल हुए। कटरीना कैफ, विकी कौशल जो आर्मी ऑफिसर बने नजर आए, वो उन्होंने अपनी शादी एक दिन टालना जरूरी नहीं समझा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे और क्या बोलूं। इन लोगों में पूरी देश की जनता शोक में डूबी हुई है और ये लोग शादी भी रचाने में लगे हुए हैं। प्रियंका गांधी, उन्होंने अपना दौरा पोस्टपोन करना समझा, जरूरी नहीं समझा, और वो ट्राइबल डांसर्स के साथ थिरकती हुई नजर आई। एक तरफ जनरल रावत की चिता को उनकी आग भी ठंडी नहीं हुई है, उन्होंने को इतनी जहमत उन्होंने लेना जरूरी नहीं समझा कि वो उनको 2 फूल अर्पित कर देती, उनको श्रद्धांजलि दे देती, लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी था कि भाई वो जाएं और इवेंट पे जाके थिरक के आ जाएं। शर्म आती है ऐसे लोग को अपने देश का नेता बोलते हुए, क्योंकि इन लोगों में इतनी समझ और इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि वो अपने देश के गम में शामिल हो सकें। जो आपके गम में शामिल नहीं हो सकता वो आपका दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहती थी। जय हिंद।